Today we have to discuss about Python, features of Python. Python is a high level language and it is very popular language nowadays. क्योंकि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसके एप्स रन हो जाते हैं. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है ये. पाइथन वॉज क्रिएटेड बाय गाइडो वैन ब्रॉसम. मीन्स पाइथन को गाइडो वैन ब्रॉसम ने क्रिएट किया था और इसे रिलीज किया गया 1991 में. ठीक है. पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स होता है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज. ठीक है. और हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है. मीन्स ये किसी भी मशीन से कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, किसी भी मशीन पर रन कर जाएगा. ठीक है. और पहले जो लैंग्वेज होती थी लाइक असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, तो वो लो लेवल लैंग्वेज है. असेंबली लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, क्योंकि जो भी लो लेवल लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट होती है. मीन्स एक मशीन के लिए अगर आपने बनाया तो वो दूसरे मशीन पर रन नहीं करेगा. ठीक है. तो इसी ड्रॉबैक को हटाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज बनी, जैसे सी प्लस प्लस, जावा. ये सब मशीन इंडिपेंडेंट होती है. मीन्स किसी भी मशीन पर इनके कोड्स रन हो जाएंगे. ठीक है. ये फीचर होता है हाई लेवल लैंग्वेज का. नेक्स्ट पाइथन का फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल. मीन्स पाइथन के बनाए एप्स, पाइथन लैंग्वेज में आपने जो एप्स बनाए हैं वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो जाएंगे. ठीक है. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन होगा, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होगा, चाहे आपके कंप्यूटर में विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है या लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है. ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसके कोड्स रन हो जाते हैं, इसीलिए इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है. नेक्स्ट फीचर इज सिंपल एंड इंटरेक्टिव. इसका मीनिंग होता है कि आपने अगर इससे पहले कोई लैंग्वेज नहीं सीखी है तो भी आप इसे सीख सकते हो, क्योंकि इसके जो कोड्स हैं वो बहुत ही ईजी है, इंटरेक्टिव है, बहुत ही सिंपल है. आप इसे अपनी फर्स्ट लैंग्वेज भी बना सकते हो. नेक्स्ट फीचर इज केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव का मीनिंग है कि आप अगर कुछ कैपिटल लेटर में लिखते हो और कुछ स्मॉल लेटर में लिखते हो तो दोनों में यहाँ डिफरेंस होगा. ठीक है. मीन्स ये कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर में डिफरेंस करता है. ठीक है. नेक्स्ट फीचर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मीन्स पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए भी, मीन्स बिना ऑब्जेक्ट बनाए और बिना क्लास बनाए भी हम इसमें काम कर सकते हैं. ठीक है. अगर पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती तो हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ता, बट यहाँ पर बिना क्लास बनाए भी, बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी हम इसमें वर्क करते हैं, इसलिए इट इज नॉट कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. हाँ, बट पाइथन हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना सकें. ठीक है. क्लास ऑब्जेक्ट क्या होती है बच्चों? ऑब्जेक्ट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड मेथड्स. मीन्स इसमें क्या होता है, ये कलेक्शन होता है. डाटा हो गई हमारी वेरिएबल्स एंड मेथड्स हो गए फंक्शन. मीन्स ये डाटा एंड मेथड्स का कलेक्शन होता है. ठीक है. जो कि डाटा पर वर्क करता है. ठीक है. और क्लास क्या होती है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है. क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है. ठीक है. अब हम कैसे क्लास बनाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे. अभी हम फीचर्स पढ़ रहे हैं पाइथन के. ओके. नेक्स्ट फीचर इज इंटरप्रिटेड लैंग्वेज. पाइथन इज एन इंटरप्रिटेड लैंग्वेज. मीन्स यहाँ पर ट्रांसलेटर के तौर पे इंटरप्रिटर काम करता है और यहाँ कमांड्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगी. अब इंटरप्रेटर क्या होता है वो पढ़ लेते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल लिया, मुझे इंग्लिश आती है, आपको चाइनीज़ आती है. अब अगर हम दोनों को इंटरेक्ट करना होगा तो हमें एक थर्ड पर्सन ट्रांसलेटर को रखना होगा जिसे दोनों लैंग्वेजेस आती हो. वो मेरी इंग्लिश आपको समझाएगा एंड आपकी चाइनीज़ मुझे समझाएगा. तो सेम काम ट्रांसलेटर यहाँ करता है. कंप्यूटर सिस्टम हाई लेवल लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है जो कि 0 एंड 1 के फॉर्म में होती है. तो ट्रांसलेटर का काम होता है जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना. ट्रांसलेटर 3 टाइप्स के होते हैं: असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. कंपाइलर कंपाइल्ड लैंग्वेजेस, मीन्स जैसे कि सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, कोबोल हो गई, इन सब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा. और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में रीड करेगा, डिबगिंग करेगा और एक ही बार एग्जीक्यूट कर देगा.
नेक्स्ट ट्रांसलेटर इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और ये लाइन बाइज लाइन कोड्स को रीड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स यहाँ पर एग्जीक्यूशन लाइन बाइज लाइन होती है, ठीक है। पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेटर के तौर पे इंटरप्रेटर काम करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाइज लाइन कोड्स को रीड एंड एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। कैसे करता है वो हम यहाँ पाइथन का ये शेल मैंने ओपन किया, ठीक है। इस पर जैसे कि मैंने एक वेरिएबल लिया a और इसमें 10 स्टोर कराया। अब अगर मुझे इसको एक और वेरिएबल ले लिया b इज़ इक्वल टू 3। अब मुझे अगर इसको मल्टीप्लाई कराना है तो a इंटू बी कर दिया और प्रिंट कर दिया। देखो आउटपुट हमें मिल गई, ठीक है। यहाँ पर हमें प्रिंट कमांड का अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो भी हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो पाइथन का आईडीएलई है इसको हम एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर मैंने इन दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट मिल गया। अगर मुझे इन दोनों को प्लस करना है तो a प्लस बी कर देंगे और रिजल्ट मिल जाएगा। डिवाइड करना है तो a डिवाइडेड बाई b, रिजल्ट मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी कर दिया, रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो आईडीएलई को, पाइथन के आईडीएलई को हम एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट कमांड, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करने की नीड यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और जो भी आप देख रहे हो, जो भी हम कमांड दे रहे हैं वो लाइन बाइज लाइन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज यूजेस वेरिएबल्स विदाउट डिक्लेरेशन। मीन्स पाइथन में हम वेरिएबल्स का डाटा टाइप डिक्लेयर किए बिना भी वर्क कर सकते हैं। जैसे कि कोई वेरिएबल है तो उसका डाटा टाइप क्या है, वो इंट टाइप की है या कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, किस तरह का डाटा टाइप है उसका, उसको डिक्लेयर किए बिना भी हम पाइथन के साथ वर्क कर सकते हैं। इसीलिए पाइथन को डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज कहा जाता है। पहले जो लैंग्वेज होती है लाइक सी प्लस प्लस, जावा, उनको स्टैटिस्टिकली टाइप लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें वेरिएबल का डाटा टाइप डिक्लेयर करना ज़रूरी होता था बिफोर एग्जीक्यूशन। बट यहाँ पर हम डाटा टाइप अगर नहीं भी डिक्लेयर करेंगे तो पाइथन खुद ही जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है तो उस टाइम वो खुद ही डाटा टाइप डिक्लेयर कर लेता है। जैसे कि हम एक वेरिएबल लिए a इज इक्वल a और उसमें हमने एक वैल्यू स्टोर कराई 10 और अब मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कराऊंगी, इस वेरिएबल को प्रिंट a। तो देखो इसने बता दिया कि इसने मुझे आउटपुट दे दिया, जबकि मैंने वेरिएबल a का डाटा टाइप यहाँ डिक्लेयर नहीं किया। अगर हम इसका डाटा टाइप चेक करना चाहें तो टाइप फंक्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं। टाइप ब्रैकेट में a एंटर, इसने बता दिया कि ये जो डाटा टाइप है a का वो कैसा है, इंट टाइप का है। अगर हम कोई और किसी और का चेक करना चाहें लाइक 4.9 ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो देखो इसने बता दिया कि ये किस तरह का फ्लोट टाइप का है। अगर हमें चाहिए टाइप, अगर फॉल्स मैंने लिखा, फॉल्स जो होती है ट्रू एंड फॉल्स ये बुलियन होते हैं, ठीक है। तो देखो इसने बता दिया कि ये बुलियन टाइप का है, ठीक है। तो वेरिएबल का डाटा टाइप डिक्लेयर किए बिना भी हम इसमें काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर डायनेमिकली टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 10 दिया और b इज़ इक्वल टू, अब अगर नहीं सॉरी अगर अब हम a इज़ इक्वल टू, जैसे कि मैं अपना नेम दे रही हूँ सीमा, और फिर मुझे अब प्रिंट कराना है a को। देखो इस अब पहले मैंने a में 10 दिया था, अब a में सीमा दे दिया, तो सीमा ने रिप्लेस कर दिया 10 को, ठीक है। तो एक वेरिएबल जो है वो एक समय में एक ही वैल्यू को स्टोर करती है और वेरिएबल का मीनिंग ये होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे, चेंज होती रहे, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। और जो भी आप नई वैल्यू डालोगे तो वो प्रीवियस वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। जैसे कि जैसे आपने किसी वेरिएबल में 10 डाला, फिर अगर आपने उसमें 20 स्टोर कराया तो 20 ओवरराइट हो जाएगा 10 पर, फिर अगर उसमें आपने 30 स्टोर कराया तो 30 20 पर ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। और पाइथन का ये जो आईडीएलई है इसको हम एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने पहले लिया a में अब मैं फिर से डाल देती हूँ, स्टोर करा देती हूँ 20 और एक वेरिएबल ले लेती हूँ b में स्टोर करा देते हैं 22। और अब अगर मुझे चाहिए, एंटर किया a इंटू बी, कैलकुलेटर की तरह यूज़ करें। देखो इसने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं चाहती हूँ a प्लस बी करना तो a प्लस बी एंटर, प्लस कर दिया इसने। a माइनस बी करना चाहते हैं, a माइनस बी एंटर, माइनस कर दिया।
अगर हम a डिवाइडेड बाई b करना चाहते हैं, एंटर। मीन्स यहाँ पर प्रिंट कमांड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पाइथन के आईडीएलई को एज अ कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज वास्ट लाइब्रेरी। वास्ट लाइब्रेरी मीन्स जो पाइथन की लाइब्रेरी है वो बहुत ही बड़ी है, बहुत वास्ट है। मीन्स इसमें GUI के लिए लाइब्रेरी है, इसमें डाटा साइंस के लिए लाइब्रेरी है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लाइब्रेरी है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, और इसमें नेटवर्किंग के लिए भी है, ठीक है। इसकी लाइब्रेरी बहुत ही वास्ट है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर इज़ फ्री टू यूज़। मीन्स पाइथन का जो पाइथन को ओपन सोर्स कोड प्रोग्राम कहा जाता है, क्योंकि इसका जो सोर्स कोड है वो फ्री में आप जो है देख सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो, उसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए इसे ओपन सोर्स कोड कहा जाता है। जैसे कि आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा, लिनक्स, उसे भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि उसे भी आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो, उसे उसके सोर्स कोड को आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसी ऐसे ही पाइथन भी फ्री टू यूज़ है, इसे आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, आप इसके सोर्स कोड को देख सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट पर्पस इज जनरल पर्पस। जनरल पर्पस का मीनिंग होता है कि आप इससे किसी भी तरह की एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हो थ्रू पाइथन। लाइक आप पाइथन के थ्रू वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो, आप पाइथन के थ्रू कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, आप पाइथन के थ्रू कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। इवन आप सी में जो कंसोल एप्लीकेशन होते थे, लाइक जो ब्लैक कलर की स्क्रीन पर आपने देखा होगा, वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो पाइथन के जो पॉपुलर ऐप्स डेवलप किए गए हैं उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। लाइक यूट्यूब पाइथन के थ्रू डेवलप किया गया है। फिर मोजिला फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है ये भी पाइथन पे ही बना है। ड्रॉप बॉक्स क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ होता है, ये भी पाइथन के थ्रू बना है, ठीक है। इंस्टाग्राम भी पाइथन के थ्रू बना है। तो ये कुछ पॉपुलर ऐप्स हैं जो पाइथन के थ्रू डेवलप किए गए हैं, ठीक है। तो पाइथन को हर जगह यूज़ किया जा सकता है। पाइथन के थ्रू आप कोई भी एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो, लाइक कंसोल एप्लीकेशन हो गया, या कोई मशीन लर्निंग एप्लीकेशन हो गई, या रोबोटिक्स का एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो किसी भी तरह की एप्लीकेशंस आप इसमें। नेक्स्ट फीचर इज़ जनरल पर्पस। जनरल पर्पस का मीनिंग होता है कि आप इसके थ्रू किसी भी टाइप की एप्लीकेशंस बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप इसके थ्रू वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो, मोबाइल ऐप्स बना सकते हो, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐप्स बना सकते हो, डाटा साइंस से रिलेटेड ऐप्स बना सकते हो। आप इससे किसी भी टाइप की ऐप्स बना सकते हो। अगर आपको कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है तो वो भी आप इसके थ्रू बना सकते हो, ठीक है। इसीलिए ये लैंग्वेज बहुत पॉपुलर भी है और बहुत ही ईजी है, इसलिए भी पॉपुलर है। इसके थ्रू जो पॉपुलर ऐप्स डेवलप किए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। यूट्यूब बनाया गया इसके थ्रू। ड्रॉप बॉक्स जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ होता है वो भी पाइथन पर ही बना है। मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र ये भी पाइथन के ही थ्रू बना है। इंस्टाग्राम भी पाइथन के थ्रू बना है, ठीक है। तो ये पॉपुलर ऐप्स हैं जो बनाई गई। वैसे मोबाइल ऐप्स में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट इसके थ्रू आप किसी भी तरह की ऐप्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए इसे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जनरल पर्पस लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फीचर इज़ डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग मीन्स मैंने आपको अभी बताया था कि जो सी और C++, जावा वगैरह हैं, ये लैंग्वेजेस स्टैटिस्टिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स का डाटा टाइप आपको डिक्लेयर करना होता है बिफोर एग्जीक्यूशन, ठीक है। बट ये जो हमारी पाइथन है ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। मीन्स यहाँ पर आप वेरिएबल्स का डाटा टाइप डिक्लेयर किए बिना भी आप इसमें वर्क कर सकते हो, और पाइथन अपने आप ही रन टाइम पर उसका डाटा टाइप डिक्लेयर कर सकता है। ये मैंने आपको करके बता दिया हुआ है। वैसे मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ कि किस तरह से ये होता है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल या a = 20 वैल्यू इसमें स्टोर कराई, और फिर अगर मुझे प्रिंट करना है a को, तो देखो इसने रिज़ल्ट दे दिया। मैंने ए वेरिएबल का डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं कराया कि ये इंट टाइप का कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, ये कुछ भी मैंने डिक्लेयर नहीं किया, बट इसने खुद ही उसको इंट ले लिया। कैसे, देखो हम इसको चेक कर सकते हैं टाइप फंक्शन के। तो टाइप ब्रैकेट में ए लिखा, ये टाइप फंक्शन है, देखो इसने बता दिया कि ये इंट टाइप का। अगर आपको चेक करना है कोई और तो देख लो, जैसे कि मैंने 5.0 लगाया तो ये बता देगा कि ये फ्लोट टाइप का है, ठीक है।
अगर मैंने लिखा टाइप ब्रैकेट में फॉल्स लिखा तो ये जो है ट्रू एंड फॉल्स, ये बुलियन होता है, ठीक है। तो ये बता दिया कि ये बुलियन टाइप का है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। डायनेमिकली टाइप्ड इसलिए कह रहे हैं, इसलिए भी कह रहे हैं डायनेमिकली टाइप, क्योंकि अगर आपने जैसे अभी मैंने इसमें ए की वैल्यू 20 रखी है, ठीक है। अब अगर मैंने ए में अपना नेम दे दिया लाइक सीमा, ठीक है, और अब मैं प्रिंट कराती हूँ ए की वैल्यू, ए वेरिएबल को प्रिंट कराया मैंने, तो देखो अब इसमें 20 की जगह सीमा ने ले लिया, मीन्स न्यू वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो जाती है। वैसे भी बच्चों वेरिएबल का मीनिंग होता है जो रन टाइम पर जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे, ठीक है, मीन्स जो रन टाइम पर चेंज होती रहे। और वेरिएबल एक टाइम में एक ही वैल्यू स्टोर करा सकती है, कर सकती है। मीन्स जैसे कि आपने किसी वेरिएबल में 10 स्टोर किया है, फिर उसके बाद आप उसमें 20 स्टोर कर रहे हो, तो जो 20 है वो ओवरराइट हो जाएगा 10 पे। फिर आपने उसमें 30 स्टोर कर दिया तो 30 ओवरराइट हो जाएगा 20 पे, ठीक है। मीन्स एक टाइम में एक ही वैल्यू स्टोर करेगी कोई भी वेरिएबल, और वेरिएबल्स की वैल्यू रन टाइम पे चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ओके, थैंक यू।